बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे, भोला और किशन। भोला संत और सुशील स्वभाव का था। किशन अकड़ू और जलन स्वभाव का था। भोला की शादी नहीं हुई थी। वो अपने भैया भाभी के साथ रहता था। मैं तुम्हें रोज रोज खाना नहीं खिला सकती। तुम शादी कर लो और अपनी बीवी के हाथ का खाना खाना। काम धंधा पे तो ध्यान ही नहीं रहता, बस खाना खाना करते रहते हो। अभी तो खेत का सारा काम करने के बाद घर आया हूँ भाभी। अरे सुनिए तो, आपका भाई बोल रहा है आप काम ही नहीं करते, सारा काम यही करता है। तुम मेरे सगे भाई हो या सौतेले भाई हो? मेरा भरोसा कीजिए भैया, भाभी तो झूठ बोल रही है। देखिए देखिए, इतना सब करने के बाद मुझे ही गलत बोल रहा है। भोला, तुमने तो अपनी भाभी को ही गलत बना दिया। मैं सब समझ गया भैया, आज ही ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। आप लोगों को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बोलती हो? मुक्ति मिल गई। ये सारे जमी के अधिकार अब से मेरा और तुम्हारा है। जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना बढ़ा ये जंगल है, लेकिन इतने अंधेरे में मैं वापस भी नहीं जा सकता। वहां रोशनी कैसी है? वहां पर जाकर देखता हूं, शायद कोई मिल जाए वहां। सुनिए जरा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। क्या आज रात के लिए मुझे अपने पास रख सकते हो क्या? हाँ ठीक है, लेकिन यहीं बाहर रहना, घर के अंदर नहीं। इस जंगल में कोई भी साधारण इंसान नहीं आता। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? घर पहले था, लेकिन अब नहीं रहा। तुम्हें किसने धोखा दिया है? ये सब जानकर क्या फायदा होगा? आप यहाँ पर क्यों रहते हो? बदला लेने की वजह से। क्या तुम मेरी बदला ले सकते हो? कैसा बदला? अपनी जान की बाजी लगा सकते हो। अगर तुम सफल हो गए तो तुम्हें एक जादुई किताब मिल सकती है और बाकी की जिंदगी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। वो जादुई किताब इतना शक्तिशाली है कि तुम जो भी सोचोगे वो हासिल हो जाएगा। अब चलो, तुम सो जाओ, हम कल सुबह वहां चलेंगे। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ के दूसरी तरफ एक जादुई किताब लेने। वहां एक बहुत ही खतरनाक डायन रहती है। उसके पास एक जादुई किताब है। अगर वो एक बार मुझे मिल गई तो फिर मैं बहुत ही शक्तिशाली बन जाऊंगा। इससे पहले आप कोशिश नहीं किए थे? किसने बोला कि मैंने कोशिश नहीं की? वो तो मैं 40 साल से कोशिश करते आ रहा हूं। कई बार तो मैं मरते मरते बचा हूं, लेकिन वो जादुई किताब मुझे नहीं मिला। लेकिन मुझे अब वो चीज की जरूरत नहीं है। मैं उस खतरनाक डायन को हराना चाहता हूं। यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसे मारने में कामयाब नहीं हुए तो वह कहीं हम लोग को ना मार दे। नहीं, हम लोग उसे अपने बातों में फंसा कर रखे रहेंगे। उसे चकमा देकर उस जादुई किताब को लेकर भाग जाएंगे। और हाँ, वो डायन चुनौती देती है, अगर हम उसके पहेलियों का सही से जवाब दे देंगे तो वो डायन हम लोगों को कुछ भी नहीं करेगी। फिर वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे और वो डायन के गुफा के करीब पहुंच गए और दोनों थोड़ा डरे हुए थे। भोला के मन में अजीब सा सवाल चल रहा था, फिर भी बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ रहे थे। हम लोग पहुंच ही गए। वही नीचे डायन की गुफा है। बस अब सामना करने की देरी है। फिर वो जादुई किताब हमारे पास होगी। कौन है? मेरी जादुई किताब लेने आए हो? सबको मार डालूंगी, कोई बचकर नहीं जा पाएगा। लेकिन डायन की शक्ति तब काम आती है जब उसकी पहेलियों का जवाब नहीं दे पाओ। मेरी पहेलियों का जवाब दो, तब बचोगे, नहीं तो मैं खा जाऊंगी दोनों को। ऐसी कौन सी चीज है जो टूटती है लेकिन आवाज नहीं करती? खामोशी। डायन गुस्से से पागल हो रही थी। दूसरी पहेली बताओ। दिन में छुप जाती हूँ, रात में चमक जाती हूँ, मैं कौन हूँ? तारें।
तीसरी और आखिरी पहेली बताओ। मैं जितना बांटती हूँ उतनी बढ़ती हूँ, मैं क्या हूँ? प्यार। फिर डायन भी कुछ नहीं कर पाई। उसे जादुई किताब मजबूरी में देनी पड़ी। फिर भोला और वो बाबा जादुई किताब को लेकर अपने घर की ओर चलने लगे और वो बाबा भोला को अपने साथ रहने के लिए बोले और दोनों एक छोटे से घर खरीद लिए और साथ में रहने लगे।